अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पेरिटोनियम। तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पेरिटोनियम को और उसकी लेयर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया होना चाहिए पेरिटोनियम हमारे पास होता क्या है। सिंपली हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है और जो उसके अंदर प्रेजेंट हमारे विजरास हैं उनको कवर करती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। द पेरिटोनियम इज़ अ लार्ज सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग दी एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? एक लार्ज सीरस मेम्ब्रेन है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी हिस्टोलॉजिकली कंपोजिशन। मीन ये किस चीज़ से बनी होती है, कौन से सेल्स से बनी होती है। हिस्टोलॉजिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आउटर फाइब्रस टिश्यू विच गिव्स स्ट्रेंथ एंड इनर मेसोथेलियल सेल्स विच सिक्रीट सीरस फ्लूइड विच लुब्रिकेट्स एंड हेल्प इन दी विजरा मूवमेंट। सिंपली ये हमारे पास क्या है, जस्ट कंपोजिशन के सेल्स हैं, ये हमारे पास लेयर्स नहीं हैं। लेयर्स हमारे पास ये हैं पेरिटोनियम की। ठीक है, सो आउटर साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इस पेरिटोनियम को। ठीक है, इनर देखें तो इसमें क्या होते हैं, इनर साइड पे मेसोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि सीरस फ्लूइड सिक्रिएट करते हैं। जहाँ भी फ्लूइड का नेम आएगा, मीन फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा हमारे पास, लुब्रिकेशन। ठीक है, मीन फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, विजरा की मूवमेंट में हेल्प करेगा, स्मूथ मूवमेंट्स में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पेरिटोनियम की लेयर्स कैसे बनती हैं। पेरिटोनियम इज अ क्लोज्ड सैक बाय इन्वेजिनेशन ऑफ विजरा। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। सैक होता है, सैक इन्वेजिनेट हो के उसको कवर करता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक लेयर होगी पेरिटोनियम की, देन उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, ऐसा नहीं है। एक बैलून है, ठीक है, मीन एक सैक है। सैक के अंदर हमारे पास जब विजरा प्रेजेंट होते हैं तो वहीं से उसकी 2 लेयर्स बन जाती हैं, जैसे कि ये डायग्राम है। ये आउटर साइड पे ये जो ब्लैक मार्जिन है ये क्या हमारी एब्डोमिनल वॉल है, उसके अंदर ये ब्लू कलर का जो है ये पेरिटोनियम का सैक है। ठीक है, जहाँ पर ये जो हमारे पास विजरा आ जाता है, सपोज़ ये कोई हमारे पास ऑर्गन प्रेजेंट है, लीवर ही हम सपोज कर लेते हैं। ये लीवर जब इसके साथ आया तो इस तरह से ये इन्वेजिनेट हो गई, इसने कवर कर दिया। इस तरह इसकी हमारे पास 2 लेयर्स बन जाती हैं बाय इन्वेजिनेशंस। लेयर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, आउटर लेयर है और इनर लेयर। आउटर पेरियाइटल लेयर होती है और इनर विजरल लेयर। मीन जो बिल्कुल विजरा के साथ अटैच है वो उसकी साइड जो है वो विजरल लेयर है, और जो बाहर वाली साइड पे मीन जो एब्डोमेन के साथ साथ अटैच है वो कौन सी है, पेरियाइटल। जो पार्ट इस सैक का, जो पार्ट विजरा के साथ अटैच हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला हमारे पास क्या है, विजरल लेयर। जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच हो रहा है ये वाला पार्ट, मीन ये वाली लेयर हमारे पास कौन सी है, पेरियाइटल। ठीक है, एक ही सैक है, उसकी इन्वेजिनेशन की वजह से हमारे पास 2 लेयर्स बन गई हैं। जहाँ पर विजरा के साथ अटैच है वहाँ पर विजरल लेयर है, और जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के साथ है वो हमारे पास है पेरियाइटल लेयर। अब हम देखेंगे इन दोनों लेयर्स और मीन कौन कौन से पार्ट को ये लाइन करती हैं, इनकी ब्लड सप्लाई देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, उसके अलावा देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास अटैच हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरियाइटल लेयर। पेरियाइटल लेयर वो लेयर है जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के साथ या पेल्विक कैविटी के साथ लाइन में है। ठीक है, इट लाइन्स दी पेरियाइटल पेरिटोनियम क्या करती है, इट लाइज एब्डोमिनल एंड पेल्विक वॉल एंड लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम ही तो वो मसल है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो वो पेरिटोनियम जो है लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम के साथ भी कांटेक्ट में होगी, जैसे जैसे हमारे पास वॉल्स के साथ कांटेक्ट में है। सो ये क्या करती है, पेरियाइटल पेरिटोनियम एब्डोमेन को, पेल्विक वॉल को और डायफ्राम की लोअर सरफेस को लाइन करती है। और ये क्या करती है, इट इज़ लूजली अटैच टू दी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यूज़ पेरिटोनियम को कनेक्ट करते हैं वॉल्स के साथ, उन टिश्यूज़ के साथ ये लूजली अटैच होती है, मीन अडहेरेंट नहीं होती, फिमली स्टक नहीं होती। इट इज़ डिराइव एम्ब्रियोलॉजिकली, मीन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये किस चीज़ से बनती है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी सोमैटोपेल्विक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मीजोडर्म। मीन जो मीजोडर्म की लैटरल प्लेट है उस लेयर से यह बनती है। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई सेम एज बॉडी वॉल, मीन जिस बॉडी वॉल के साथ पेरिटोनियम का पार्ट अटैच होगा उसी पार्ट की सप्लाई है वो उसको सप्लाई करेगी। सपोज ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन है। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल है। सो जो पोस्टीरियर वॉल को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वही पेरिटोनियम का जो पार्ट अटैच है उसी को वही ब्लड सप्लाई जाएगी। मीन जिस पार्ट के साथ एब्डोमेन की
ब्लड सप्लाई है वही इसकी ब्लड सप्लाई होगी। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी क्या है, सोमैटिक नर्व सप्लाई है, सोमैटिक इनर्वेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास विजरल पेरिटोनियम, जो बिल्कुल हमारे पास विजरा के साथ अटैच है, जो भी विजरा की इन्वेजिनेशन से बनी हुई है, ठीक है। इट लाइन्स द आउटर सरफेस ऑफ विजरा, मीन विजरा को ये लाइन करती है, एंड फिमली अडहेरेंट, मीन उस विजरा के साथ ही अच्छे से स्टक हुई होती है, अटैच हुई होती है। एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव फ्रॉम दी प्लैंक्नोफ्लोरिक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म, मीन मीजोडर्म की जो लैटरल प्लेट है उसकी सब प्लैंक्नोप्लोरिक लेयर है, इसमें क्या थी, लैटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म थी, बट उसकी सोमैटोपेल्विक लेयर थी। नेक्स्ट सेम वही पॉइंट ब्लड सप्लाई का आ जाता है। ब्लड सप्लाई जो है वो सेम एज दी विजरा विच इट कवरिंग, इसमें क्या था, जो एब्डोमिनल वॉल की ब्लड सप्लाई थी वही पेरिटोनियम के उस पार्ट की ब्लड सप्लाई थी। इसमें क्या है, जिस विजरा की जो ब्लड सप्लाई होगी उसी के ऊपर जो पेरिटोनियम प्रेजेंट है उसकी ब्लड सप्लाई होगी। सपोज अगर ये लीवर प्रेजेंट है, लीवर की जो ब्लड सप्लाई है वही इस पार्ट की विजरल पेरिटोनियम की ब्लड सप्लाई होगी। नेक्स्ट आ जाती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या है, इसकी ऑटोनोमिक इनर्वेशन। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था पेरिटोनियम, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया पेरिटोनियम को और उसकी लेयर्स को। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पेरिटोनियल कैविटी को और उसके पार्ट्स को। जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियल सैक है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस। सबसे पहले है हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पेरिटोनियम हमारे पास एक लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि मीजोथीलियल सेल से बनती है। हमारे पास जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। सीरस फ्लूइड देन क्या करता है, हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा विजरा की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने लेयर्स पढ़ी थी, इसकी 2 लेयर्स पढ़ी थी, पेरियाइटल और विजरल लेयर। ये कैसे बनती हैं, ड्यू टू द इन्वेजिनेशंस ऑफ द विजरा और द ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है कि जो हमारे पास, सपोज ये क्या है, हमारे पास पेरिटोनियम है, इसमें यहाँ पर क्या है, जब एक विजरा प्रेजेंट होगा तो ये इसको इन्वेजिनेट कर देगा और इसकी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, विजरल लेयर। मीन हमने देखा था कि इस तरह से ऊपर नीचे लेयर्स नहीं होती, बल्कि क्या होता है, जब विजरा कॉन्टैक्ट में आते हैं तो विजरल लेयर बन जाती है। जो एब्डोमिनल कैविटी के साथ पेरिटोनियम की लाइनिंग होगी वो होगी पेरियाइटल लेयर, जो विजरा के कॉन्टैक्ट में होगी वो होगी हमारे पास विजरल लेयर, ठीक है। इस तरह से हमने लेयर्स को देखा था। सबसे पहले ये है हमारे पास द विजरा विच इन्वेजिनेट पेरिटोनियम डिक्रीज द पोटेंशियल स्पेस सेपरेटिंग द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम। क्या होता है कि हमने पहले बात की कि एक ही पेरिटोनियल सैक है, उसकी 2 लेयर्स कैसे बनती हैं, ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ द विजरा। जब विजरा है, जो पेरिटोनियम को जब वो इन्वेजिनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी स्पेस को सेपरेट कर देंगे, जिससे क्या होंगी, हमारे पास पेरिटोनियम की लेयर्स बन जाएंगी। कौन कौन सी लेयर्स, पेरियाइटल लेयर एंड विजरल लेयर। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, बिटवीन दीज लेयर सीरस फ्लूइड सिक्रीट बाय द मीजोथीलियल सेल्स। मीजोथीलियल सेल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किए थे। मेनली जो हम देखेंगे, इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के हमारे पास पार्ट्स बन जाते हैं ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ द विजरा। उसके अलावा जो हमारे पास जब ऑर्गन्स आते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स उसको कंप्रेस करते हैं और उसके जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पेरिटोनियम के पार्ट्स बन जाते हैं। एक ही पेरिटोनियल सैक होता है, ये क्या है, पूरी पेरिटोनियम है, बट उसके क्या बन गए, हमारे पास पार्ट्स बन गए हैं। द पेरिटोनियल कैविटी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, मेन लार्ज पार्ट विच इज़ कॉल्ड ग्रेटर सैक एंड द स्मॉल पार्ट विच इज़ कॉल्ड लेसर सैक। ये क्या है, पूरी पेरिटोनियल सैक है। पेरिटोनियम क्या होती है, एक सैक होता है, पेरिटोनियल कैविटी कह लें। ये जो कैविटी है आप इसको देखें, एक इसका जो है वो स्मॉल पार्ट बन गया, एक लार्ज पार्ट बन गया। लार्ज है वो मेन पार्ट है जिसको हम बोलेंगे ग्रेटर सैक, ठीक है। जो स्मॉल पार्ट है वो क्या है, हमारे पास लेसर सैक। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि लेसर सैक कहाँ पर लोकेट करता है। लेसर सैक इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक एंड द लेसर ओमेंटम एंड लीवर। क्या होता है कि जो हमारे पास लेसर सैक है वो किसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, स्टमक के, लीवर के और लेसर ओमेंटम के। द 2 सैक कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू a foramen called epiploic foramen, foramen of Winslow और ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। मीन ये एक ही फोरामेन के 3 नेम्स हैं हमारे पास। ये दोनों जो हैं वो दोनों सैक या ग्रेटर सैक और लेसर सैक दोनों एक ही ओपनिंग के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। मीन ये जो पाथवे जा रहा है, ये जो होल है इन दोनों के दरमियान, इसका नाम क्या है, एपिप्लोइक फोरामेन। एपिप्लोइक फोरामेन। ये एपिप्लोइक फोरामेन जो है, इसके 3 नेम्स हैं हमारे पास। फोरामेन ऑफ विंस्लो भी इसको बोलते हैं और ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। मीन ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन है बिटवीन दीज ग्रेटर एंड लेसर सैक।
अब क्या होता है हमारे पास समटाइम अब नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में या तो फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है या ब्लड अकोमुलेट हो जाता है या तो एयर अकोमुलेट हो जाती है। मीन ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, क्लिनिकल्स हैं। सो इससे क्या होता है हमारे पास प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन में अकोमुलेशन हो जाए फ्लूइड इन दी पेरिटोनियम विच इज़ कॉल्ड असाइटिस, मीन इस कंडीशन को बोलेंगे असाइटिस ड्यू टू दी अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अगर हमारे पास ब्लड अकोमुलेट हो जाए इन पेरिटोनियल कैविटी, इफ ब्लड इन दी पेरिटोनियम कैविटी, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हिमेटोपेरिटोनियम। मीन पेरिटोनियम में क्या आ गया, हीम मीन ब्लड आ गया, हिमेटोपेरिटोनियम इसको बोलेंगे। अगर तो एयर फिल हो जाती है पेरिटोनियम में, एयर इन दी पेरिटोनियम कैविटी, देन इट इज़ कॉल्ड दी न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम न्यूमोपेरिटोनियम बिकॉज एयर इज अकोमुलेट इन दी पेरिटोनियल कैविटी। सो सिंपल जो पेरिटोनियल सैक है उसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, और इनके दरमियान कम्युनिकेशन कौन है, एपिप्लॉइक फोरामेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोरामेन ऑफ विंसलो एंड ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। और ये 3 हमारे पास क्लिनिकल कंडीशंस हैं ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड और द ब्लड और एयर इन दी पेरिटोनियल कैविटी। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था पेरिटोनियम को, उसकी लेयर्स को, पेरिटोनियल कैविटी को, जिसमें हम लोगों ने देखे थे ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक। सो हमें आइडिया होना चाहिए कि एपिप्लॉइक फोरामेन होता क्या है। हमारे पास जो ग्रेटर एंड लेसर सैक होते हैं पेरिटोनियल कैविटी के, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है जिस फोरामेन के थ्रू होती है वो होता है हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन। मीन हमारे पास इस तरह से सैक होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है ग्रेटर सैक, ये होता है लेसर सैक, और दरमियान में क्या होता है, एक फोरामेन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। उसके हम मदर नेम देख लेते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन के, जिस नेम से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मेंटल फोरामेन एंड दी फोरामेन ऑफ विंसलो। सो सिनोनिम्स क्या हुए हमारे पास, फोरामेन ऑफ विंसलो, एडिटस और दी ओपनिंग टू दी लेसर सैक। क्या क्या है हमारे पास, फोरामेन ऑफ विंसलो, एडिटस और दी ओपनिंग टू दी लेसर सैक, ये है हमारे पास सिनोनिम्स। सो ये हमारे पास होता कैसा है एपिप्लॉइक फोरामेन। This is a vertical slit-like opening through which the lesser sac communicates with the greater sac। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा कि इस तरह से एक हमारे पास होता है ग्रेटर सैक और इस तरह से एक होता है हमारे पास लेसर सैक। सो इनके दरमियान जो वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है वो हमारे पास क्या होता है, एपिप्लॉइक फोरामेन। मीन जो ग्रेटर सैक और लेसर सैक दोनों कम्युनिकेट करते हैं इस फोरामेन के थ्रू। ये लोकेट कहाँ पर करता है, इट इज़ सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारे पास 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है बिल्कुल उसी के लेवल पर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है एपिप्लॉइक फोरामेन। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये जो हमारे पास ये ग्रीन कलर में वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग है या हमारे पास फोरामेन है, ये क्या है हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है। और ये किसके लेवल पे प्रेजेंट है, बिल्कुल हमारे पास ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ये प्रेजेंट है। और इसके हमारे पास क्या है, ये बाउंड्रीज है, इसको हम यहाँ देखते हैं। बाउंड्रीज में क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। मीन जो हमारे पास सुपीरियर है, जो ऊपर होंगी वो सुपीरियर होंगी मीन यहाँ पर, उसके अलावा ये नीचे क्या है, इन्फीरियर है। ये हमारे पास एंटीरियर और ये क्या है हमारे पास पोस्टीरियर। एंटीरियर में देखें मीन ये जो ग्रीन होल है हमारे पास, ये जो ग्रीन फोरामेन है उसके एंटीरियर क्या है हमारे पास, 3 चीज़ें आ रही हैं, सीक्वेंस में आ रही हैं तीनों चीज़ें। बाइल डक्ट है, उसके बाद रेड कलर में हमारे पास क्या है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, और ब्लू कलर में क्या है, पोर्टल वेन। ग्रीन में है बाइल डक्ट, देन रेड कलर में है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, नेक्स्ट इसके क्या है, ब्लू कलर में हमारे पास पोर्टल वेन। सो हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें सीक्वेंस में आ गई एंटीरियर बाउंड्री में। राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम कंटेनिंग, मीन जो लेसर ओमेंटम है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, बाइल डक्ट है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। 3 चीज़ें होगी, बाइल डक्ट, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन विच आर इंटीरियर टू दी एपिप्लॉइक फोरामेन। सो हम देखते हैं इसके पोस्टीरियरली भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इन्फीरियर वेना कावा, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड T12 वर्टिब्रा। ये जो हमारे पास ग्रीन एपिप्लॉइक फोरामेन है इसके पोस्टीरियर हमारे पास 3 चीज़ें आ रही, क्या है हमारे पास, ये ब्लू कलर में इन्फीरियर वेना कैवा है, उसके पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, सुप्रारेनल ग्लैंड, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, और उसके पोस्टीरियर हमारे पास आ गए वर्टिब्रा, और कौन सा वर्टिब्रा, T12 वर्टिब्रा। मीन इसके पोस्टीरियर 3 चीज़ें आ गई हैं, पोस्टीरियर बाउंड्री भी होगी। उसके अलावा हम देखेंगे सुपीरियरली क्या है हमारे पास, कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है, बिल्कुल एपिप्लॉइक फोरामेन के ऊपर जो है सुपीरियर में क्या है हमारे पास, कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर का एक प्रोसेस है कॉर्डेट प्रोसेस, वो है, ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारे पास
इन्फीरियरली क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। मीन ये जो इतना पार्ट है ड्यूडिनम का, ये जो आपको दिख रहा है ये सर्कुलर वे में, ये क्या है हमारे पास बिलो आ रहा है, ठीक है। मीन जो एपिप्लॉइक फोरामेन है उसके नीचे है, इन्फीरियर है, सो इन्फीरियर बाउंड्री में क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। हमारे पास क्या होगी, 4 बाउंड्रीज होगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एंटीरियर में क्या है, 3 चीज़ें आ रही हैं जो कि तीनों सीक्वेंस में है, पहले डक्ट है, फिर आर्टरी है, देन वेन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में है इन्फीरियर वेना कैवा, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड T12 वर्टिब्रा। 3 स्ट्रक्चर ही हमारे पास पोस्टीरियर में है, और सुपीरियर में सिर्फ हमारे पास क्या है, कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर, और इन्फीरियर में है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ये हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेरिटोनियम को, जिसमें हम लोगों ने देखा उसकी लेयर्स को, पेरिटोनियल कैविटी को, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, और उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया एपिप्लॉइक फोरामेन। सो आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम। बेसिकली हमारे पास जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास पेरिटोनियम होती है, उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, मूवमेंट्स ऑफ द विजरा, उसके अलावा है प्रोटेक्शन ऑफ विजरा, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड डायलाइसिस, हीलिंग पावर, स्टोरेज ऑफ फैट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ विजरा की ये विजरा की मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम प्रोवाइड्स स्लिपरी सरफेस फॉर द फ्री मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड एब्डोमिनल मूवमेंट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। इस तरह से ये मूवमेंट करवाती है बाय प्रोवाइडिंग स्लिपरी सरफेस। मीन जो हमारे पास पेरिटोनियम है वो स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर फ्री मूवमेंट। हमारे पास जो पेरिटोनियम है वो इन लेयर से बनी होती है, फाइब्रस लेयर से, उसके अलावा मीजोथीलियल सेल से। जो मीजोथीलियल सेल्स होते हैं वो सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास स्लिपरी सरफेस बन जाती है और इजीली फ्री मूवमेंट हो पाती है। उसके अलावा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसकी होती है, स्टमक की और इंटेस्टाइन की, उसमें भी हमारे पास पेरिटोनियम ही असिस्ट करती है इन दिस मूवमेंट। नेक्स्ट है एब्डोमिनल मूवमेंट। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास एब्डोमिन की मूवमेंट होती है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, पेरिटोनियम हेल्प करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एब्डोमिनल मूवमेंट। सो इस तरह से ये मूवमेंट्स में हमारे पास हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ विजरा में भी हेल्प करती है पेरिटोनियम। नेक्स्ट आ जाती है प्रोटेक्शन ऑफ विजरा। मूवमेंट तो करवाई ही है इसने विजरा की, उसके अलावा ये किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। पेरिटोनियम contains phagocytotic cells, lymphocytes in normal peritoneal fluid provides cellular and immunological defense mechanism। phagocytotic cells क्या करते हैं हमारे पास, जब भी कोई माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया आता है उसको किल करते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं पेरिटोनियल फ्लूइड में, जो नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड है उसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। सो ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, सेलुलर एंड इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ग्रेटर मोमेंटम का भी एक फंक्शन है। ग्रेटर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, पेरिटोनियम का फोल्ड होता है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब भी कोई हमारे पास इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियम में या एब्डोमेन में, कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन आता है, तो ये ग्रेटर मोमेंटम क्या करता है, मूव टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मीन जहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है खुद ब खुद ये ग्रेटर मोमेंटम क्या करता है, उस साइड को हमारे पास मूव कर जाता है एंड सील दैम टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मीन ये क्या करेगा, ग्रेटर मोमेंटम जो है, मीन जो पेरिटोनियम का फोल्ड है इन्फेक्शन की साइड को ये मूव कर जाएगा और उसको सील कर देगा ताकि फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके, और उसको प्रिवेंट करता है। Therefore, greater momentum is called policeman of the abdomen। policeman of abdomen क्या है हमारे पास, greater momentum। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जहाँ पर इन्फेक्शन आता है उसको सील कर देता है और फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है ग्रेटर मोमेंटम। इस तरह से ये क्या करती है, विजरा की प्रोटेक्शन करती है पेरिटोनियम। नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड डायलाइसिस। मीन ये क्या करती है, पेरिटोनियम एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके अलावा थेराप्यूटिकली हम डायलाइसिस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मेसोथेलियल सेल। हमने पहले बात की, जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है 2 लेयर से बनती है। एक हमारे पास फाइब्रस टिश्यू होते हैं, दूसरा क्या होता है हमारे पास, मेसोथेलियल सेल होते हैं। जो इसकी मेसोथेलियम होती है वो क्या करती है, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अक्रॉस फ्लूइड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड क्रिस्टलॉइड्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब
इन दी ब्लड कैपिलरीज क्या होता है कि जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है उसकी जो मीजोथीलियम होती है वो एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है। मीन इसके अंदर से कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स जो हैं पास कर सकते हैं। सो वाटर जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, मीन जो पेरिटोनियल फ्लूइड में है वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। इस तरह से ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायलिसिस। थेराप्यूटिकली कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड। क्या होता है कि हम एक फ्लूइड जो है वो थेराप्यूटिकली एडमिनिस्टर करवाते हैं किसके अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, जिससे क्या होता है अगर कोई वेस्ट या मेटाबोलाइट्स हैं हमारे पास जैसे कि यूरिया वगैरह वो आ जाते हैं हमारे पास, तो उनको कौन रिमूव करता है, जो हम ये फ्लूइड थेराप्यूटिकली एडमिनिस्टर करवाते हैं पेरिटोनियम में। ठीक है, कैसे हमारे पास क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, वॉल्यूम कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है हम एडमिनिस्टर करवा देते हैं पेरिटोनियम में, और वो क्या करता है यूरिया और मेटाबोलाइट्स को रिमूव करवा देता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। नेक्स्ट आ जाता है हीलिंग पावर। हमारी पेरिटोनियम में क्या होती है, हीलिंग पावर भी होती है। मीजोथीलियल सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, एज अ हीलिंग प्रोमोटर काम करते हैं, मीन हीलिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टोरेज ऑफ फैट। मीन जो पेरिटोनियम है वो स्टोर करती है फैट को भी। पेरिटोनियल फोल्ड्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैट स्पेशली इन द ओबीस पर्सन। मीन जो हमारे पास पेरिटोनियम है उसके जो फोल्ड्स हैं उसके अंदर जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैट है वो स्टोर हो सकती है स्पेशली इन दी ओबीस पर्सन। ये थे हमारे पास फंक्शन कौन कौन से, मूवमेंट ऑफ विजरा, प्रोटेक्शन ऑफ विजरा, एब्जॉर्प्शन एंड डायलाइसिस, हीलिंग पावर एंड स्टोरेज ऑफ फैट। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था पेरिटोनियम को, पेरिटोनियल कैविटी को, उसकी लेयर्स को, ग्रेटर सैक, लेसर ओमेंटम और उसके अलावा एपिब्लोइक फोरामेन को। सो आज हम देखेंगे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पेरिटोनियल कैविटी की। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एसाइटस। एसाइटस बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड द कॉमन काजेज आर द सिरोसिस ऑफ लिवर, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ द पेरिटोनियम। मेनली हमारे पास एसाइटस में होता क्या है कि फ्लूइड की एकम्युलेशन हो जाती है पेरिटोनियल कैविटी में, और इसकी काजेज़ क्या होती हैं हमारे पास, सिरोसिस ऑफ लिवर मतलब लिवर का डैमेज हो जाता है, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस हमारे पास ये भी एक इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन आ जाती है, पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिटोनियम की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके अलावा क्या होता है, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ पेरिटोनियम। मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास लेयर होती है पेरिटोनियम की उसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो, ट्यूमर सेल्स जो हैं वो, उनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय पंक्चरिंग दी एब्डोमिनल वॉल। मीन जो भी हमारे पास एसाइटस या कोई भी फ्लूइड इकोमुलेट हो गया है पेरिटोनियल कैविटी में, उसको हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करेंगे, और उस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं एब्डोमिनल वॉल को, जिसको हम बोलते हैं पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस में हम किस तरह से इसको पंक्चर करते हैं एब्डोमिनल वॉल को, मतलब ऐसा नहीं करते कि कहीं से भी पंक्चर कर दिया जाए, एक स्पेसिफिक साइट होती है मीडियन प्लेन में जो है वो हम उसको पंक्चर करते हैं। जो हमारे पास अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान जो एरिया आता है बिटवीन प्यूबिक सिम्फिसिस एंड दी एम्बिलिकस, उस एरिया में मीडियन प्लेन में हम क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं एब्डोमिनल वॉल को। और इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी, मतलब ये जो भी प्रोसीजर करना है पैरासिंथेसिस का, उसमें हमने क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर को सबसे पहले एम्प्टी करना है। ठीक है, उस प्रोसीजर में क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन। TIS का वर्ड आ गया, इंडिकेट कर रहा है मतलब ये किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन है। पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम की क्या है, इन्फ्लेमेशन। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। मतलब क्या होता है, हमारे पास किसी भी विजरा की वजह से, विजरा की कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर कंडीशन है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेरिटोनियम की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूमोपेरिटोनियम। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड अकर्स आफ्टर दी परफोरेशन ऑफ द स्टमक और द इंटेस्टाइन। मतलब हमारे पास जब एयर की इनफिल्ट्रेशन या एयर की एकोमुलेशन हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियम में, मेनली पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नेम है। इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी
अंडर डायरेक्ट विजन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लैप्रोस्कोप। मीन लैप्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और उस प्रोसीजर को बोलते हैं लैप्रोस्कोपी। जब हम एक कैमरा के थ्रू देखते हुए जो भी एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं लैप्रोस्कोप, उस इंस्ट्रूमेंट को, और उस प्रोसीजर को बोलेंगे लैप्रोस्कोपी। नेक्स्ट आ जाता है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी क्या है? इट इज़ द ओपनिंग अप ऑफ द एब्डोमेन बाय सर्जन। मतलब जो सर्जन एब्डोमेन को ओपन अप करेगा उसको बोलेंगे लेप्रोटोमी। लेप्रोस्कोपी इस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम देखते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके देखते हैं वो लेप्रोस्कोप, और जो सर्जन ओपन करता है एब्डोमेन को उसको बोलते हैं लेप्रोटोमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्डोमिनल पुलिसमैन। ये टर्म हमने पहले भी देखी है जब हमने फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम को स्टडी किया था। उसमें क्या था, हमारे पास जो ग्रेटर ओमेंटम है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एब्डोमिनल पुलिसमैन का। मीन एक स्ट्रक्चर है हमारे पास पेरिटोनियम का, फोल्ड्स होते हैं हमारे पास, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। सो जो ग्रेटर ओमेंटम होता है पेरिटोनियम का वो एज ए एब्डोमिनल पुलिसमैन एक्ट करता है। मीन उसकी किसी ना किसी तरीके से प्रिवेंशन करता है। कैसे करता है? ग्रेटर ओमेंटम limits the spread of the infection by sealing off that site to delay the peritonitis। मतलब इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम में तो ये क्या करता है, उसको डिले करता है। डिले करता है यानी प्रिवेंट करता है या उसको लिमिट करता है। कैसे लिमिट करता है? ऑटोमेटिकली या नेचुरली हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन आता है ना तो ग्रेटर ओमेंटम का जो फोल्ड है ना, ये वाला फोल्ड, उसकी तरफ ये क्या करता है, मूव कर जाता है और उसको सील कर देता है। सील कर देता है, ऐसा क्यों करता है? ताकि हमारे पास कोई भी पेरिटोनाइटिस या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कोई कंडीशन आनी है तो उसको डिले कर दिया जाए। ऐसा कब होता है? हमारे पास कोई अगर विजरा का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन, या वैसे हमारे पास कोई पेरिटोनियम का इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि हमारे पास अल्सर वगैरह हो जाता है या अपेंडिक्स की कंडीशन है, तो उसमें क्या करता है, ग्रेटर ओमेंटम जो है वो उसको उस साइट को सील कर देता है सो दैट द इन्फेक्शन में डिले। सो ग्रेटर ओमेंटम इज कॉल्ड द एब्डोमिनल पुलिसमैन, क्योंकि ये उसको प्रिवेंट करता है। सो ये हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।